न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर अगर यकीन करें तो ये बात साबित हो जाती है कि विवादित ढांचे को गिराया जाना किसी उन्मादी भीड़ का काम नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई बातचीत से यह खुलासा होता है कि अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की साजिश हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना ने अलग अलग रची थी। 6 दिसंबर से काफी पहले ही कार्य योजना के तहत कार्यकर्ताओं को इसके लिए गुजरात के सरखेज में प्रशिक्षित किया गया था। शिवसेना ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भिंड मुरैना में प्रशिक्षित किया था। आरएसएस ने इस मकसद के लिए एक आत्मघाती जत्था भी बनाया था, जिसे बलिदानी जत्था भी कहा गया। विवादित ढांचों को तोड़ने के लिए छैनी, घन, गैंती, सब्बल और दूसरे तरह के औजारों को खासी संख्या में जुटा लिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने अलग अलग अंचलों के 1200 कार्यकर्ताओं को मिलाकर लक्ष्मण सेना बनाई थी, जिसका मकसद विवादित ढांचे को गिराना था। शिवसेना ने भी अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार कर प्रताप सेना बनाई थी। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने विध्वंस से एक दिन पहले अयोध्या के हिंदू धाम में एक गुप्त मीटिंग की थी, जिसमें विवादित ढांचा गिराने का फैसला लिया गया था। इस मीटिंग में अशोक सिंघल, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, मोरोपंत पिंगले और महंत अवैधनाथ ने शिरकत की थी। आरएसएस और बीजेपी ने भी अयोध्या के हनुमान बाग में एक बैठक की थी, जिसमें एचबी शेषाद्री समेत विनय कटियार, उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी ने शिरकत की थी। शिवसेना की ये योजना भी थी कि अगर पारंपरिक औजारों से ढांचा नहीं गिरता है तो डायनामाइट का इस्तेमाल कर इसे उड़ा दिया जाए। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन से इस बात का भी खुलासा होता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इस साजिश की जानकारी थी। महंत रामविलास वेदांती के मुताबिक कल्याण सिंह को 5 दिसंबर की रात में ही 2 टूक शब्दों में बता दिया गया था कि ढांचा तोड़ दिया जाएगा। लेकिन 6 दिसंबर को 5 दिसंबर की रात को ही कल्याण सिंह के पास समाचार भेज दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ढांचा भी तोड़ दिया जाएगा। आपको क्या भूमिका निर्वहन करना है उस पर विचार कर। इसी तरह साक्षी महाराज कार सेवकों की मौत के लिए अशोक सिंघल को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अशोक सिंघल जी ने कहा, मौलवी जी ने कहा कि बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। 3.5 घंटे की इस फिल्म में कम से कम 23 लोगों से कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने बात की है। कोबरा पोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल ने दावा किया कि स्टिंग ऑपरेशन से तमाम तथ्य उजागर हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। For the first time you will see Hindu outfits, VHP and Shiv Sena. Basically the conspiracy was hashed at several levels. There were several conspirators in the conspiracy. They were working at it for many months prior to December 6, 1992. So it was not a spontaneous act by frenzied car sevaks as we are led to believe कि ये एकदम से हो गया सब ऐसा। There was nothing like that. It was planned. It was conspired with. एक बड़ा सवाल इस स्टिंग ऑपरेशन के समय को लेकर है और राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अनिरुद्ध बहल साफ कहते हैं कि यही समय सबसे बेहतर था, क्योंकि उनका मकसद वोटरों को जागरूक करना और सच को सामने लाना है। People have a right to know. Please understand that basic right. Today, if I sit on some story of corruption which has happened, and that person is standing for election, would it be morally right or justified for me not to run that story just because it is election and it will favor somebody or not favor somebody? Sorry, that is not the job of the media. I mean, stories always have a consequence, and that consequence is none of our business to worry about. हालांकि इस स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता अभी परखी जानी है। सियासी नफे नुकसान को देखते हुए स्टिंग ऑपरेशन को सही और गलत ठहराए जाने की शुरुआत हो चुकी है और इन चुनावों में चाहे अनचाहे मंदिर आंदोलन से जुड़ी सियासत एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।